भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो अब जेपी नड्डा की जगह लेंगे। बिहार की राजनीति में नितिन नबीन एक जाना पहचाना नाम है। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में वे कार्यरत हैं। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वे 4 बार के विधायक चुने जा चुके हैं और नितिन नबीन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है और संगठन और सरकार दोनों ही स्तरों पर उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया, एक सवाल सियासी गलियारों में तेजी से उठने लगा। आखिर नितिन नबीन ही क्यों? बिहार के एक मंत्री को राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सिर्फ संगठनात्मक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक दांव छुपी हुई है? दरअसल इस फैसले को अगर हम सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित करके देखते हैं तो ये तस्वीर अधूरी नजर आती है। बता दें कि बीजेपी की ये नियुक्ति सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई नजर आ रही है। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बंगाल चुनाव में कायस्थ कार्ड खेला है। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल में कायस्थ समुदाय का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। बड़ी बड़ी हस्तियां भी बंगाल में इसी समुदाय से आती थी। सरकारी नौकरियों से लेकर शहरी वोट बैंक तक कायस्थ समाज की भूमिका निर्णायक रही है। नितिन नबीन खुद कायस्थ समाज से ही आते हैं। यही कारण है कि ऐसे में बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। संगठन में अनुभव और सामाजिक संतुलन और बंगाल चुनाव की रणनीति, ये सभी चीजें नितिन नबीन के पास बीजेपी को आराम से मिल रही थी। बीजेपी के लिए बंगाल एक बड़ा लक्ष्य है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अब ऐसे चेहरों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है जो सामाजिक संदेश भी दे और संगठनात्मक मजबूती भी। नितिन नबीन की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने नितिन नबीन को अपने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना है। वहीं अगर हम नितिन नबीन के बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो नितिन नबीन बिहार की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं और हाल ही के दिनों में वे पूरी तरीके से एक्शन मोड में भी नजर आए। बात करें नितिन नबीन के राजनीतिक सफर की तो बता दें कि वे वर्ष 2006 में पटना पश्चिम यानी कि जो अब बांकीपुर है वहां से हुए उपचुनाव में नितिन नबीन पहली बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने साल 2010, 2015 और 2020 में लगातार चुनाव जीतकर बांकीपुर सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। इस चुनाव में उन्हें 98,299 वोट मिले और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हरा दिया। बता दें कि फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव के बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और नितिन नबीन वर्तमान में बिहार के पथ निर्माण मंत्री है। साल 2021-22 के दौरान इसी विभाग के मंत्री भी वो रह चुके हैं और 2024 से 25 के बीच नगर विकास तथा कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इन विभागों में रहते हुए उन्होंने शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने शहरी निकायों के अधिकारियों के लिए फील्ड विजिट अनिवार्य कर दिया। कार्यपालक पदाधिकारियों को कम से कम 2 घंटे फील्ड में रहने का निर्देश दिया ताकि जनता की जो समस्याएं हैं वो सीधे तौर पे समझी जा सके। नितिन नबीन साफ कहते हैं कि फाइल से नहीं बल्कि फील्ड से बदलाव आएगा। वहीं बीपीएससी से चयनित नए अधिकारियों को संबोधित करते हुए भी उन्होंने कहा कि जनता की समस्या का समाधान ही असली प्रशासन है और यही बिहार में बदलाव की कुंजी भी बनेगा। विभागीय बैठकों में योजनाओं, टैक्स सिस्टम, ऑडिट और वित्त आयोग से जुड़े कामों पर भी उन्होंने स्पष्ट दिशा दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नितिन नबीन का जो राजनीतिक सफर है वो भी बीजेपी के लिए एक भरोसे का कारण रहा। वे युवा मोर्चा से निकलकर पार्टी संगठन के अहम पदों तक पहुंचे। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सिक्किम के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी जैसे पदों पर रहते हुए उन्होंने संगठनात्मक चुनावी अनुभव हासिल किया है। वे भाजपा के लिए सिक्किम के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे हैं, जहां पार्टी की चुनावी सफलता में उनकी भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें सरकार में रहते हुए नितिन नबीन के काम और पहल की तो बता दें कि नितिन नबीन सड़क ढांचे को बेहतर बनाने और शहरी आवास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रयासों से बिहार में सड़क निर्माण से जुड़ी कई योजनाओं को गति मिली है। पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने, साथ ही आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन को बढ़ाने जैसे कदमों की वजह से वो लगातार चर्चा में रहे। युवा राजनीति से लेकर कैबिनेट मंत्री तक उनका
हमसफर बिहार में भाजपा के लिए प्रभावशाली नेताओं में से उन्हें एक मानता है। यही वजह है कि पार्टी उन्हें सिर्फ एक राज्य का नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का चेहरा मानकर आगे बढ़ रही है। नितिन नबीन का जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना सिर्फ पद परिवर्तन नहीं है, ये संकेत है कि बीजेपी अब बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए संगठन को नए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के साथ तैयार कर रही है। बिहार से निकले नितिन नबीन अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में हैं और उनकी नियुक्ति साफ संकेत देती है कि बीजेपी ने बंगाल को लेकर एक बड़ी बिसात यहां पर बिछा दी है, जहां संगठन, समाज और चुनाव तीनों को एक साथ साधने की कोशिश कहीं न कहीं इस नियुक्ति के पीछे नजर आ रही है। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।